आज हम ड्राइव करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि जब भी कहीं रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर रिफ्रैक्शन में काम करे हर जगह। सो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं इस डायग्राम को। हमारा ये एक सरफेस है, इस सरफेस के इस साइड एक अलग मीडियम है जो मीडियम है ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और इस सरफेस के इस साइड है हमारा मीडियम नंबर 1 और ये है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, और ये सेंट्रल लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट O बहुत ही दूर में है, कुछ काफी दूर में, और हम उसको कंसीडर कर लिए इस पॉइंट में O। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इसको हम U कह सकते हैं। और ऑब्जेक्ट से एक रे आता है और वो रे पॉइंट I में इमेज फॉर्म करता है। ये है हमारा नॉर्मल। रेस्ट ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये AN, और इस एंगल को हम अल्फा नाम दे देते हैं, इसको इस एंगल को बीटा और इस एंगल को डेल्टा। इस तरह से हम इस डायग्राम को कंसीडर करते हैं। चलिए, इस डायग्राम को कंसीडर करने के बाद हमारा काम बनता है, क्या बनता है? हमारा काम बनता है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं साइड में। चलिए, हम एक लॉ के बारे में जानते हैं, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू N2 बाय N1। इस लॉ को हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के लिए। इसके लिए हमें चाहिए एंगल I। एंगल I हम कैसे निकालेंगे? कंसीडर कीजिए इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में एंगल I जो है एक एक्सटीरियर एंगल की तरह है, और हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, क्योंकि अल्फा और डेल्टा ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री का एक प्रॉपर्टी के बारे में हम आपको बताते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। अगर एक एंगल होता है थीटा, वो एंगल काफी छोटा है, तो हम कंसीडर करते हैं कि एंगल थीटा जो है वो काफी इक्वल होगा टेन थीटा के, और ये एंगल काफी इक्वल होगा साइन थीटा के। इसलिए क्योंकि टेन थीटा होता है P बाई एच, और P यहाँ पे बहुत छोटा हो जाता है और H भी काफी छोटा होता है, और अगर हम इसको P बाई बी लिख देते हैं, सो B और H तो काफी, ये इसको जब हम काफी क्लोज मान लेंगे तो P और H काफी छोटा हो जाएगा, काफी इक्वल हो जाएगा P और H, और यहाँ पे सो अल्टीमेटली जो हमारा इसका वैल्यू मिलेगा वो काफी छोटा होगा, और इसलिए हम थीटा को कंसीडर करेंगे इस छोटे से वैल्यू के बराबर, और हम लिख सकते हैं थीटा को टेन थीटा और साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी का हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। इसके बारे में आपको ट्रिगोनोमेट्री के सेक्शन में और अच्छे से पता चल सकता है। चलिए, हम अगर अल्फा को, ये सबसे पहले अल्फा क्योंकि काफी छोटा एंगल होगा, ये काफी दूर है, सो अल्फा को हम 10 अल्फा लिख सकते हैं, और 10 अल्फा हमारे इस डायग्राम में होगा AN बाई ON, क्योंकि ये P बाई B होता है 10 अल्फा। और हम कंसीडर करने वाले हैं कि ये पॉइंट P और पॉइंट N एक साथ
को इंसाइड कर रहा है, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, हम ऐसे कंसीडर करेंगे क्योंकि ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। और सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है, उसके ठीक बगल में एक पॉइंट है और आप इस पॉइंट से उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो आप दोनों पॉइंट को एक ही जगह पे मानेंगे ना। सो इसी तरह का यूज होता है यहाँ पे, और इसलिए हम P और N को एक मान सकते हैं। सो हम ON को लिख सकते हैं OP। और सिमिलरली डेल्टा को अगर हम 10 डेल्टा लिखते हैं और 10 डेल्टा हमारा होता है P/B, यानी कि AN/NC, और हम यहाँ भी NC को लिख सकते हैं PC। सो हम I = अल्फा प्लस डेल्टा लिख सकते हैं, यानी कि I = AN/OP प्लस AN/PC लिख सकते हैं। अब बारी आता है एंगल R का। R है यहाँ, सो यहाँ भी डेल्टा जो है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए डेल्टा जो है एक एक्सटीरियर एंगल है, और इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा = R प्लस बीटा और R = डेल्टा माइनस बीटा। अगर हम डेल्टा को कंसीडर करेंगे यहाँ से 10 डेल्टा और 10 डेल्टा हमारा AN/PC है, तो हम R को लिख सकते हैं AN/PC माइनस बीटा। क्या होगा अगर हम बीटा को, चलिए यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बीटा को 10 बीटा कंसीडर करते हैं, 10 बीटा हमारा होगा AN/NI, और N और P को हम लगभग सेम डिस्टेंस मान चुके हैं, इसलिए हम AN और PI लिख देंगे। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि N से जो I का डिस्टेंस होगा और P से जो I का डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी कम होगा, इसलिए हम NI को PI भी कह सकते हैं। और इधर भी O से जो P का डिस्टेंस होगा और O से जो N का डिस्टेंस होगा, ये काफी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी कम होगा, काफी कम। सो हम इस डिस्टेंस को भी एक मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम बीटा को अगर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा AN/PI आएगा। अब हम ये सबको इरेज आउट कर देते हैं। हमें जो मेनली चाहिए वो हमें मिल चुका है, दैट इज एंगल I और एंगल R। अब हम यूज करने वाले हैं इस स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ को हम लिख सकते हैं N1 sin I by N2 sin R। अब यहाँ भी वही थ्योरी यूज होता है, कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसको सिमिलर लिख सकते हैं sin I का। सो हम N1 को लिखेंगे I, और sin I को लिखेंगे I और sin R को लिखेंगे R, और यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा AN/OP प्लस AN/PC is equal to N2 N/PC AN/PI। अब यहाँ पे AN जो है वो दोनों तरफ है, AN को हम कॉमन ले लेते हैं, AN को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू, इधर भी AN को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बन जाता है 1/PC 1/PI, और AN कैंसिल आउट हो जाता है। अब हमारा इक्वेशन बन गया A/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू N2 1/PC माइनस 1/PI। अब इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा N1/OP प्लस N1/PC इज इक्वल टू N2/PC माइनस N2/PI।
अब इसमें भी पीसी है, इसमें भी पीसी है, तो हम इसको इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ, तो हमारा इक्वेशन बन जाता है N1/OP प्लस N2/PI। इस तरफ माइनस था इसीलिए इस तरफ प्लस, और ये बन जाता है N2/PC माइनस N1/PC। आप लोग नोट्स का टेंशन मत लीजिए, इसको आप नोट डाउन मत नहीं भी कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में एक इमेज आ ही जाएगा। नाउ इसको हम लिख सकते हैं N1/OP प्लस N2/PI इज इक्वल टू N2 माइनस N1 और 1/PC जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। अब हमारा जो OP डिस्टेंस है ये एक्चुअल में U है, और U क्योंकि इधर मेजर हो रहा है तो हम इसको मेजर करने के बाद लिखने वाले हैं माइनस U। कार्टेशियन सिस्टम का यूज करने के बाद इधर जब मेजरमेंट होता है तो उसके साथ एक माइनस रहता है, और PI का मेजरमेंट इस साइड हो रहा है, सो ये V है और इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा। PC जो हमारा है वो R के बराबर है, और R भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये मेजरमेंट राइट साइड में हो रहा है। सो हमारा इक्वेशन फाइनली बन जाता है ये 1/R N2 माइनस N1। इस इक्वेशन को ही कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था कंप्लीट डेरिवेशन, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन। इसका कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ। सो आप यहाँ से कंप्लीट डेरिवेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये I और फिर I का वैल्यू ये निकलता है, फिर R का वैल्यू ये निकलता है, फिर दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं स्नेल्स लॉ में, और फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन। देयर इज ए Q है।